इस वीडियो में हम बिहार एसआई के एग्ज़ाम में पिछले वर्षों में जो जीके जीएस के क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको हम यहाँ डिस्कस करेंगे। ऐसे तो मैथ्स का हम कॉन्सेप्ट और ट्रिक बताते हैं, लेकिन बिहार एसआई के लिए हम जीके जीएस का थोड़ा सा आज स्टार्ट करते हैं। ये मेरा स्टार्टिंग वीडियो है। जीके जीएस हम पढ़ाते नहीं हैं, मैथ्स पढ़ाते हैं, लेकिन बिहार एसआई का जो आया हुआ है 1275, इसके लिए हम जीके जीएस आपको इस चैनल पे इस वीडियो में हम बताएंगे कैसे पढ़ा जाता है, और इसको याद करने के लिए थोड़ा बहुत हम ट्रिक भी बताएंगे। आपको पता ही होगा कि बिहार दरोगा का जो एग्ज़ाम होता है उसमें मैथ्स का इम्पोर्टेंस कम होता है। 8 से 12 क्वेश्चन ही इससे पूछे जाते हैं। मोस्ट ऑफ जो क्वेश्चन है वो जीके जीएस से पूछे जाते हैं। आपका जीके जीएस कितना स्ट्रॉन्ग है इस पे आपका सिलेक्शन निर्भर करता है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं, और आपको ये भरोसा भी हम दिलवाते हैं कि जो हम पढ़ा रहे हैं यहाँ से 10 से 12 क्वेश्चन टू दी पॉइंट आएंगे, हेड टू हेड आएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो की। अब देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो नया लागू हुआ है इस पे आपको क्वेश्चन आएगा ही। तो हम पहला जो स्टार पॉइंट है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 10+2, तो इसमें जो पूछा जाएगा क्वेश्चन, उसमें पूछेगा पाठ्यक्रम कौन है। इस टाइप से आपको 4 को ऑप्शन दे दिया जाएगा और इसमें बोलेगा कौन सा ऑप्शन सही है। तो देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो है इसका जो है 5+3+3+4, तो इसको याद रखने का ट्रिक है 5 3 8 और 4 3 7, 3 4 7, इसको याद रखिएगा 3 4 7, 5 3 8 3 4 7, ये पाठ्यक्रम है। इसका घोषणा कब हुआ? 29 जुलाई 2020 को इसका घोषणा हुआ। अब एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है आपसे, राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस। देखिए, जैव विविधता जो है बहुत बड़ा समस्या बना हुआ है, इसलिए ये क्वेश्चन जो है आपको आ सकता है। राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस, तो इसका जो दिवस है वो 22 मई को राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। घोषणा जो होता है 1993 से। राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 22 मई, ये आपको याद रखना है। अब एक क्वेश्चन पूछता है घास के मैदान से, यहाँ से एक क्वेश्चन पूछता है कि घास का मैदान। तो देखिए, सवाना, सवाना क्या है? केन्या या तंजानिया, इसका केन्या और तंजानिया का घास के मैदान को क्या कहा जाता है? सवाना। इसके बाद है कंपोज। कंपोज जो है ब्राज़ील का घास का मैदान है। कंपोज किसको करना है? ब्राज़ील को। अब देखिए, लानोस, लानोस जो है वेनेजुएला और कोलंबिया, इसका जो घास का मैदान है उसको क्या बोला जाता है? लानोस। लानोस वेनेजुएला 3-4 बार आप कहिएगा, आप ऐसे याद हो जाएगा कि लानोस वेनेजुएला या कोलंबिया। अब देखिए, प्रेयरी, ये जो घास का मैदान है यूएसए और कनाडा के घास के मैदान को क्या कहते हैं? प्रेयर। प्रेयर सा शब्द है, तो यूएसए के लोग अपनी इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए गॉड से प्रार्थना करते हैं, तो ये प्रेयरी यूएसए कनाडा, इसमें याद रख सकते हैं। डाउन्स, डाउन्स जो है, डाउन्स घास का मैदान कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया का। ये तो बहुत लोगों को याद ही होगा कि ऑस्ट्रेलिया के घास के मैदान को डाउन्स बोला जाता है। अब देखिए, पंपास, पंपास ये भी बहुत आदमी को याद होगा। अर्जेंटीना का घास का मैदान जो है, अर्जेंटीना, टीना के घास के मैदान को क्या बोला जाता है? पंपास। टीना के घास के मैदान को पंपास। तो एक बार फटाफट हम रिकॉल कर लेते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 5+3+3+4, घोषणा कब होता है? 29 जुलाई 2020 को। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 22 मई को, घोषणा 1993। घास का मैदान सवाना, केन्या या
तंजानिया। कंपोज जो घास का मैदान है ब्राज़ील। लानोस जो घास का मैदान है वेनेजुएला या कोलंबिया। प्रेयरी जो है यूएसए कनाडा। डाउन्स ऑस्ट्रेलिया। पंपास अर्जेंटीना। अब देखिए, अब हम आते हैं महासागरीय जलधारा। महासागरीय जलधारा, यहाँ से भी एक क्वेश्चन आपको उठाएगा ही उठाएगा। बिहार दरोगा का जो प्रीलिम्स का एग्ज़ाम होगा उसमें महासागरीय जलधारा से एक क्वेश्चन उठाना ही उठाना है। तो आगे के सीरीज में जो है हम जितने भी महासागरीय जलधारा है उसको डिस्कस करेंगे। यहाँ हम इम्पोर्टेंट जलधारा लिए हैं, ये एनालाइज करने के पिछले साल जो एग्ज़ाम हुए हैं उसमें जो पूछा गया है वहाँ से हम लिए हैं। अलास्का की जलधारा, अब इसमें दो टाइप का क्वेश्चन पूछता है, दे देगा अलास्का की जलधारा गर्म है या ठंडा है और ये किस महासागर का जलधारा है वो पूछता है। देखिए, अलास्का की जलधारा और सुसीमा जलधारा, ये दोनों जलधारा जो है गर्म जलधारा है। अलास्का की जलधारा और सुसीमा जलधारा गर्म जलधारा किस महासागर का है? प्रशांत महासागर। अब पूछेगा कनारी या कैनारी, कनारी लिख दे या कैनारी लिख दे, दोनों एक ही बात है। कनारी या कैनारी जलधारा ये क्या है, कैसी जलधारा है? ठंडी। कनारी या कैनारी ठंडी जलधारा। फॉकलैंड जलधारा ये क्या है? फॉकलैंड और इमर्जिंग, ये दोनों जो है फॉकलैंड और इमर्जिंग ये दोनों गर्म जलधारा है। ये अटलांटिक महासागर। कनारी या कैनारी जलधारा, फॉकलैंड या इमर्जिंग जलधारा, ये तीनों जलधारा जो है अटलांटिक महासागर की जलधारा है। इसमें से कनारी या कैनारी जलधारा ठंडी या गर्म जलधारा दोनों में से कोई पूछे तो आप कहेंगे कनारी या कैनारी जलधारा जो है ठंडी जलधारा है। फॉकलैंड या इमर्जिंग ये दोनों जो है, फॉकलैंड और इमर्जिंग ये दोनों जो है गर्म जलधारा है। अब एक और क्वेश्चन आपको आता है, सबसे बड़ी पोतवाहक, स्वेज नहर से रिलेटेड आपका क्वेश्चन है कि स्वेज नहर, ये भी बड़ा इम्पोर्टेंट नहर है। स्वेज नहर सबसे बड़ी पोतवाहक नहर, एक लाइन में याद होना चाहिए स्वेज नहर। इसका ये जो बना था 1869 में बना था स्वेज नहर और 1956 में इसका राष्ट्रीयकरण हुआ। ये किसका मिलन, दो सागर को जोड़ता है, बोले तो संगम कराता है, मिलन कराता है, भूमध्य सागर और लाल सागर। स्वेज नहर भूमध्य सागर या लाल सागर को जोड़ता है। संपूर्ण विश्व, ये हो गया स्वेज नहर से। संपूर्ण विश्व में भारत की भागीदारी क्षेत्रफल के अनुसार से पूछ दे 2.4%, ये भी इम्पोर्टेंस हो जाता है आपका। संपूर्ण विश्व में भारत की भागीदारी क्षेत्रफल के अनुसार से 2.4% है। एक बार हम फिर फटाफट रिकॉल रिवीजन कर लेते हैं। आपको ये वीडियो शुरू से और अंत तक देखना, बस जितना हम बताते हैं आपको एक ही बार में याद हो जाएगा, दोबारा आपको देखने की आवश्यकता है ही नहीं। महासागरीय जलधारा, अलास्का की जलधारा गर्म प्रशांत महासागर। सुसीमा जलधारा ये भी गर्म जलधारा है, प्रशांत महासागर। कनारी या कैनारी जलधारा अटलांटिक महासागर ठंडी जलधारा। फॉकलैंड और इमर्जिंग जलधारा ये भी अटलांटिक महासागर की जलधारा है, ये दोनों गर्म जलधारा है। सबसे बड़ी पोतवाहक नहर स्वेज नहर 1869 में बना, 1956 में राष्ट्रीयकरण हुआ, भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ता है। संपूर्ण विश्व में भारत की भागीदारी जो है क्षेत्रफल के अनुसार से 2.4% है। लहसुन के विशिष्ट गंध का कारण क्या है? पूछ देगा कि लहसुन में जो विशिष्ट गंध होता है उसका कारण क्या है। 4 ऑप्शन रहेगा तो आपका जो इसका आंसर हो जाएगा वो सल्फर यौगिक के कारण जो है लहसुन में विशिष्ट गंध होता है। एक है क्वेश्चन स्टॉक फार्मिंग। स्टॉक फार्मिंग क्या होता है? स्टॉक फार्मिंग जो है पशुओं का प्रजनन जो कहा जाता है, करवाया जाता है, उसको स्टॉक फार्मिंग के नाम से जाना जाता है। स्टॉक फार्मिंग पशुओं का प्रजनन। अब पूछ देगा विश्व पर्यावरण दिवस
विश्व पर्यावरण दिवस जो है 5 जून को मनाया जाता है। 1973 ईस्वी से ये लगातार मनाया जा रहा है विश्व पर्यावरण दिवस। अब देखिए ऐसा कोई एग्ज़ाम नहीं होगा जिसमें ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाता हो, बीपीएससी हो, एसएससी हो, किसी भी स्टेट गवर्नमेंट का एग्ज़ाम हो या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट का, विश्व पर्यावरण दिवस एक क्वेश्चन बनता है। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून ये मनाया कब से जा रहा है? 1973 ईस्वी से। ऑक्टेन संख्या, अब पेट्रोल का जो गुणवत्ता होता है ना वो जो है ऑक्टेन संख्या में ज्ञात किया जाता है। तो पेट्रोल का जो गुणवत्ता है वो ऑक्टेन संख्या में इसको मापा जाता है, पेट्रोल का गुणवत्ता। अब लंबी दूरी का जो रेडियो प्रसारण होता है वो किस माध्यम से किया जाता है? लंबी दूरी का रेडियो प्रसारण, तो आयन मंडलीय तरंग से लंबी दूरी का रेडियो प्रसारण जो है किया जाता है आयन मंडलीय तरंग के द्वारा। पानी की अस्थाई कठोरता, पानी का जो है अस्थाई कठोरता क्यों होता है ये पूछा जाए तो कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड व सल्फेट के कारण जो है पानी की अस्थाई कठोरता होता है। पानी की अस्थाई कठोरता कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड व सल्फेट के कारण। अब और आगे बढ़े, गैस वेल्डिंग। गैस वेल्डिंग आप देखे होंगे या करवाए भी होंगे। तो गैस वेल्डिंग जो है उसमें कौन सा गैस का प्रयोग किया जाता है गैस वेल्डिंग करने में? तो गैस वेल्डिंग जो है उसको करने के लिए एसिटिलीन गैस C2H2 एसिटिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है गैस वेल्डिंग को करने के लिए। अब देखिए, एक है अद्वैत दर्शन के संस्थापक। ये क्वेश्चन भाई साहब कितना एग्जाम में पूछा जा चुका है। अद्वैत दर्शन के संस्थापक, तो इसका संस्थापक जो थे शंकराचार्य थे। अद्वैत दर्शन के संस्थापक शंकराचार्य। अब एक क्वेश्चन है, सोडियम वाष्पलेम का प्रयोग क्यों किया जाता है? ये बड़ा इम्पोर्टेंट बात है कि सोडियम वाष्पलेम का उपयोग क्यों किया जाता है। इसका सिंपल सा लॉजिक है, इसका जो प्रकाश है, सोडियम वाष्पलेम से जो प्रकाश निकलता है वो एक वर्णी होता है और पानी की बूंदों से गुजरने पर विभक्त नहीं होता है। क्योंकि बरसात के मौसम में आप देखते होइएगा कि दूसरा जो लैंप होगा उसमें पानी का बूंद जो है, पानी का बूंद गिरेगा तो इसमें प्रकाश जाएगा तो ये विभक्त हो जाएगा 7 अलग अलग रंगों में। इस वजह से ये श्वेत प्रकाश जो इसमें जाएगा, इस वजह से सोडियम वाष्पलेम का उपयोग किया जाता है। इसका जो प्रकाश होता है एक वर्णी होता है और पानी की बूंदों इसमें से जो गुजरता है तो वो विभक्त नहीं होता है। एक बार फटाफट हम रिकॉल कर लेते हैं। लहसुन में विशिष्ट गंध का कारण क्या है? सल्फर यौगिक। स्टॉक फार्मिंग किसको बोला जाता है? पशुओं का जो प्रजनन होता है उसको स्टॉक फार्मिंग बोला जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। 1973 ईस्वी से इसको मनाया जा रहा है। ऑक्टेन संख्या जो है पेट्रोलों की गुणवत्ता को जांचने के लिए ऑक्टेन संख्या का प्रयोग किया जाता है। लंबी दूरी तक के रेडियो प्रसारण में आयन मंडलीय तरंग का उपयोग किया जाता है। पानी की जो है अस्थाई कठोरता कैल्शियम और मैग्नीशियम क्लोराइड व सल्फेट के कारण होता है। गैस वेल्डिंग में एसिटिलीन C2H2 गैस का प्रयोग किया जाता है। अद्वैत दर्शन के संस्थापक शंकराचार्य थे। सोडियम वाष्पलेम का प्रयोग क्यों किया जाता है? क्योंकि इसका जो प्रकाश है एक वर्णी और पानी की बूंदों से गुजरने पे विभक्त नहीं होता है, इस वजह से सोडियम वाष्पलेम का प्रयोग किया जाता है। इस टाइप से क्वेश्चन बिहार एसआई के पेपर में आपको आएगा। हम जो यहाँ सीरीज करवा रहे हैं यहाँ से आपको 10 से 15 क्वेश्चन हेड टू हेड जो यहाँ आपको करवा रहे हैं सेम टू सेम छपेगा। ऐसे हम मैथ्स पढ़ाते हैं, लेकिन जीके जीएस के लिए हम बिहार दरोगा के लिए स्पेशल हम अपना तैयारी किए हैं उसको कॉपी से आपको यहाँ हम स्टार्ट किए हैं।
हम कहीं किसी भी टीचर के पास जीके जीएस नहीं पढ़े हुए हैं, अपना से जो तैयारी किए हुए हैं वो आपको यहाँ हम बता रहे हैं। चलिए, हड़प्पा संस्कृति व बस्ती। हड़प्पा संस्कृति का जो बस्ती था वो किस नदी के किनारे बसा हुआ था, इसका थोड़ा सा हम अवलोकन कर लेते हैं। हड़प्पा जो है वो रावी नदी के किनारे बसा हुआ था। हड़प्पा रावी नदी के किनारे बसा हुआ था। इसका खोज 1921 में किया गया। लोथल जो है भोगवा नदी के किनारे बसा हुआ है। रोपड़ ये सतलज नदी के किनारे बसा हुआ है। कालीबंगा ये जो है घग्घर नदी के किनारे बसा हुआ है। अब एक पूछ देगा आपसे, जोते हुए खेत का प्रमाण कहाँ से मिला है? जोते हुए खेत का प्रमाण आपको कालीबंगा के से मिला है, जोते हुए खेत का प्रमाण। अब आते हैं कुतुब मीनार के 5वीं मंजिल का निर्माण। अब देखिए, इसमें 3 इम्पोर्टेंट फैक्ट है। बनाया तो 1 2 3 को मिल के बनाया। अब देखिए, तीनों को अलग अलग तरीक़ा से पूछता है। कुतुब मीनार के 5वीं मंजिल का पूछ देगा, कुतुब मीनार के 5वीं मंजिल का निर्माण किसने कराया? तो कुतुब मीनार के 5वीं मंजिल का निर्माण जो है फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। कुतुब मीनार के 5वीं मंजिल का निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। पूरा जो कुतुब मीनार किया है इल्तुतमिश, और निर्माण करवाने का श्रेय जाता है कुतुबुद्दीन ऐबक को। अब देखिए, अब घुमा घुमा के क्वेश्चन पूछ देगा। इसमें पूछ देगा कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया, आई तीनों ऑप्शन उसमें डला रहेगा, तो ये सही हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुब मीनार के 5वीं मंजिल का निर्माण किसने कराया? फिरोज शाह तुगलक। और कुतुब मीनार को पूरा किसने किया? इल्तुतमिश ने। एक बार फिर से हम इसको रिकॉल कर लेते हैं। हड़प्पा संस्कृति का जो बस्ती है वो किस नदी किनारे बसा हुआ था, वो थोड़ा सा जानते हैं। आगे आगे आने वाले में जैसे जैसे क्वेश्चन आपका बढ़ता जाएगा, आज तो हम इस वीडियो का स्टार्ट किए हैं, आगे आने वाले वीडियो में जैसे ही बढ़ेगा आपका कंटेंट भी बढ़ता जाएगा, और बेस्ट जो आने वाला संभावित क्वेश्चन है वही हम पढ़ाएंगे, वास्ट नहीं पढ़ाएंगे। यहाँ दिया हुआ हड़प्पा रावी नदी किनारे 1921 में, लोथल जो है भोगवा नदी के किनारे, रोपड़ जो है सतलज नदी के किनारे, कालीबंगा जो है घग्घर नदी के किनारे। पूछ दे आपसे, जोते हुए खेत का प्रमाण कालीबंगा से मिलता है। कुतुब मीनार के 5वीं मंजिल का निर्माण फिरोज शाह तुगलक, पूरा जो करवाया कुतुब मीनार को इल्तुतमिश ने, निर्माण किसने कराया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। तो आज हम थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा हम बिहार दरोगा एसआई के जीएस पेपर का यहाँ डिस्कस किए। यहाँ मैथ्स भी बताएंगे, 8 से 10 क्वेश्चन आता है, 10-12 इसी तरीक़ा से, तो उसका भी हम 3-4 वीडियो डालेंगे, उसी से आपका क्वेश्चन आ जाएगा। तो आज इसमें थोड़ा सा हम जीके जीएस का पेपर का डिस्कस किए। आगे आने वाला वीडियो में हम और लेके आएंगे। वीडियो आपको अच्छा लगा तो शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी चैनल पे बिहार एसआई दरोगा के जीएस पेपर का नेक्स्ट पार्ट लेके।